बीजेपी के वरिष्ठतम नेता लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के जरिए इसकी जानकारी दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ट्वीट में कहा कि लालकृष्ण आडवाणी हमारे समय के सबसे सम्मानित नेताओं में से एक है और भारत के विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लालकृष्ण आडवाणी को अपना गुरु मानते हैं और कई मौकों पर इसका जिक्र भी कर चुके हैं। आडवाणी का बीजेपी को यहां तक पहुंचाने में जितना योगदान है, उतना ही नरेंद्र मोदी के सफर में भी। साल 2002 के गुजरात दंगों के वक्त जब मोदी पर आंच आई, तब आडवाणी उनके लिए ढाल बनकर खड़े हो गए थे। दरअसल साल 2002 में जब गुजरात में दंगे हुए, तब नरेंद्र मोदी राज्य के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। केंद्र में भी बीजेपी की सरकार थी और अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। दंगों के बाद प्रधानमंत्री वाजपेयी गुजरात गए और वहां मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी को राजधर्म पालन करने की सलाह दी। हालांकि अटल बिहारी वाजपेयी नरेंद्र मोदी का इस्तीफा भी चाहते थे, लेकिन लालकृष्ण आडवाणी इसके खिलाफ थे। लालकृष्ण आडवाणी ने अपनी आत्मकथा माई कंट्री माई लाइफ में खुद इस वाक्य का जिक्र किया है। वह लिखते हैं कि दो मुद्दों पर मेरी अटल जी के साथ एक राय नहीं थी। पहला था अयोध्या का मामला, जिस पर आखिर में वाजपेयी को पार्टी की राय माननी पड़ी, और दूसरा था गुजरात दंगों पर नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग, मैं जिसके खिलाफ था। आडवाणी अपनी किताब में लिखते हैं, गोधरा दंगों के बाद विपक्षी पार्टियां मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे के मांग पर अड़ गई। एनडीए गठबंधन का हिस्सा रही कुछ पार्टियां भी मोदी का इस्तीफा चाहती थी, लेकिन मेरी राय बिल्कुल इससे उलट थी। लालकृष्ण आडवाणी नरेंद्र मोदी को शुरू से बहुत पसंद किया करते थे। मुख्यमंत्री बनने से पहले से 1984 के चुनाव में जब बीजेपी हारी, तो नरेंद्र मोदी को आरएसएस से बीजेपी में भेजा गया। भाजपा को करीब से जानने वाले कहते हैं कि उस वक्त आडवाणी ने ही मोदी को गुजरात में काम करने भेजा और बाद में उन्हीं के चलते वह पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बने। 1990 के दशक में जब राम मंदिर आंदोलन अपने चरम पर था और आडवाणी इसके अगुआ थे, तब भी नरेंद्र मोदी उनके साथ थे। आडवाणी के रथ यात्रा की पूरी कमान ही मोदी के हाथ में थी। उस दौर की तमाम तस्वीरों में नरेंद्र मोदी आडवाणी के साथ खड़े दिखाई पड़ते हैं। लालकृष्ण आडवाणी ने करीब 50 साल से ज्यादा सक्रिय राजनीति की, लेकिन उनके दामन पर एक भी दाग नहीं है। साल 1996 में जब हवाला कांड में उनका नाम उछला, तो उन्होंने सबसे पहले अपना इस्तीफा सौंपा और कहा कि जब तक वह इस आरोप से साफ नहीं निकलते, तब तक चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि 1996 के चुनाव के बाद आडवाणी इस मामले से बरी हो गए। उनके साथ एक जिन्ना का विवाद भी जुड़ा हुआ रहा है। आडवाणी को अपने सिद्धांतों पर अड़े रहने वाला नेता माना जाता है। साल 2005 में जब उन्होंने जिन्ना पर भाषण दिया, तो एक पक्ष ने उन्हें अपना बयान बदलने की सलाह दी, लेकिन आडवाणी अपनी बात पर अड़े रहे और बयान नहीं बदला। वैसे ही अयोध्या बाबरी मस्जिद गिराए जाने के बाद सरकार ने जांच के लिए लिब्राहन आयोग का गठन किया। जस्टिस मनमोहन सिंह लिब्राहन की अगुवाई में गठित 10 सदस्यीय जांच कमेटी ने तमाम लोगों के बयान दर्ज किए, जिसमें मंदिर आंदोलन के अगुआ लालकृष्ण आडवाणी भी थे। इस आयोग का कार्यकाल 48 बार बढ़ा और रिपोर्ट सौंपने में 1.5 दशक से भी ज्यादा का वक्त लग गया। बाद में जस्टिस लिब्राहन ने आडवाणी को देशभक्त कहा। बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में जस्टिस लिब्राहन ने कहा कि आडवाणी दोषी हैं या नहीं, इसका फैसला तो अदालत को करना है।